ठीक है ना। यहीं से वापस स्टार्ट करना ना। तो देखो अपना टॉपिक ले रहे हैं, माइक्रोस्कोपी का टॉपिक है। कल हमने इसको थोड़ा सा देखा था, यहाँ इसकी डिफाइन किया था माइक्रोस्कोपी क्या होती है वो। इसके ऊपर भी लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आ चुका है जो जिसमें आपको पूछा था ये जो 3D इमेज होती है जो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसकी क्या हो जाएगी, 3D इमेज या ट्रोपोग्राफिक इमेज जो होती है वो कौन से माइक्रोस्कोप से डेवलप होती है। तो इसमें चार पांच ऑप्शन दिए, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, एसईएम दिया था, टीएम दिया था। तो इसका आंसर जो था वो कौन सा था, एसईएम था। जो कौन सा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ज़्यादातर जो प्रश्न इसमें आते हैं माइक्रोस्कोपी के अंदर वही आते हैं। एक तो कोई भी आपके जैसे चार माइक्रोस्कोप दिए हुए हैं इसमें, एक तो लाइट दिया हुआ, फेस कंट्रास्ट दिया हुआ, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसके अंदर आपका ट्रांसमिशन और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये आपको पढ़ने हैं। तो इसमें एक तो जो भी माइक्रोस्कोप होगा इसका यूज पूछा जाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे लाइट माइक्रोस्कोपी है तो उसका क्या यूज होगा, स्कैनिंग है तो उसका क्या होता है, ट्रांसमिशन है तो उसका क्या यूज होता है, और एज ए फेस कंट्रास्ट है तो किस पर्पज से इसको यूज में लिया जाता है, वो एक तो ध्यान रखना है। कई बार जैसे किसी का रिजोल्यूशन पावर है या मैग्निफिकेशन पावर है वो इसके अंदर पूछा जाता है, और किसी में कोई विशेष जैसे कोई स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन में किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है इसको सैंपल को बनाने के अंदर, या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर, वो आपको पूछा जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है इस टॉपिक के ऊपर, पर्टिकुलर किसके ऊपर, माइक्रोस्कोपी वाले के अंदर। तो लास्ट टाइम के अंदर तो माइक्रोस्कोपी को अपन ने कल यहाँ पर डिफाइन किया था। तो ये जैसे वैसे ये टर्म जो है माइक्रोस्कोपी, ये दो टर्म है इसके अंदर। एक तो माइक्रो होता है, और माइक्रो का मतलब जो है वो क्या होता है आप जानते ही हैं, कौन सा हो गया, स्मॉल हो गया जो। और दूसरा इसके अंदर स्कोपिन शब्द है जो, वो क्या है, स्कोपिन। तो यहाँ पे के दिया हुआ है इस तरीके से, एस के है, ठीक है, सी नहीं है, स्कोपिन है। और स्कोपिन का मतलब जो है वो क्या है यहाँ पर, टू सीन, यानी कि इसका मतलब क्या होना है, देखना जो हो, ठीक है। तो कल इसकी एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी थी कि माइक्रोस्कोपी के अंदर हम किसका यूज करते हैं, यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, यूज ऑफ माइक्रोस्कोप टू स्टडी डिटेल या फाइन डिटेल्स ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो कोई आपका छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसकी आपको फाइन डिटेल की स्टडी करनी है, ठीक है। इसको बहुत जो है वो कह सकते हैं कि सूक्ष्म लेवल के ऊपर उसको स्टडी करना, तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का। और ये सूक्ष्मदर्शी का यूज करके फाइन डिटेल या ऑब्जेक्ट की जो है वो फाइन डिटेल की स्टडी करना, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। तो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप नेकेड आई से जो है वो नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से इसको विजुअलाइज नहीं किया जाता। ये माइक्रोस्कोपी जो टर्म है वो भी मैंने आपको बताया था। माइक्रोस्कोपी टर्म किसने दिया, तो माइक्रोस्कोपी जो टर्म दिया था ये दिया था, मैं आपको बताया था कौन सा, फेबर जो है वो, जिसने 1625 के अंदर ये शब्द दिया था। और इसका फादर ऑफ माइक्रोबायल आपका जो है वो माइक्रोस्कोपी, ये भी लिखा था फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो ये हमने बताया था वॉन एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो था, इसको जो है वो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहा जाता है, जिसने सबसे पहले जो है वो लगभग 270 मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप सबसे पहले क्या किया था, तैयार किया था। तो इसको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहा जाता है, क्योंकि पहला माइक्रोस्कोप एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ये एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट और ड्रेपर था जिसने इसको डिस्कवर किया था जो, ठीक है। इसमें हिंदी में तो नहीं लिखना आपको, जो लिख इतना तो लिख दोगे आप जो है वो, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया था किसके बारे में, ये बता दिया था ना, मैग्निफिकेशन, हाँ, मैग्निफिकेशन। थोड़ा शॉर्ट के अंदर वापस मैग्निफिकेशन, फिर आगे का पॉइंट बताते हैं। यहाँ तक शायद मैंने बताया था आपको, मैग्निफिकेशन पावर जो है वो क्या होती है जो है। तो मैग्निफिकेशन पावर को जो है वो कहा जाता है इसकी आवर्धन क्षमता, जो आवर्धन क्षमता। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल जो साइज है उससे उसको एनलार्ज करके जो है वो क्या करना, वो कितना एनलार्ज, अगर जैसे आप माइक्रोस्कोप के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो, तो उसकी एक्चुअल जो साइज है उससे कितना गुना उसको क्या करता है, वो माइक्रोस्कोप उसको एनलार्ज करता है, यानी उसको कितना आवर्धित करता है, वो उसकी क्या होती है, आवर्धन क्षमता। सिंपल यू समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, ऑब्जेक्ट तो समझ जाओगे ना, जो जिसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो जो उसकी एक्चुअल आप जो नेकेड आई से जो देख रहे हैं उससे उसको वो माइक्रोस्कोप उस ऑब्जेक्ट को कितना गुना बड़ा करके दिखाता, एनलार्ज करके दिखाता, वो उस माइक्रोस्कोप की क्या होती है, आवर्धन क्षमता होती है, जिसको हम इसको किस सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कल मैंने बताया था, इसका सिंबल क्या है, प्रतीक जो होता है वो क्या है, एक्स है। आवर्धन क्षमता को किससे बताते हैं, एक्स से। तो ये इससे मतलब एक्स का मतलब मल्टीप्लाई इतने गुना आवर्धन है, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन पावर होती है, जिसको मैंने बताया था कि मैग्निफिकेशन जो पावर होगी, आवर्धन क्षमता, एमपी लिखा मतलब मैग्निफिकेशन पावर होती है। उसको अगर आपको बताना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आपका मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑक्यूलर लेंस और इनटू मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये आपके पास दो तरह के लेंस होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। अभी हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, एक तो कौन सा होता है, ऑक्यूलर, ठीक है, या जिसको कहते हैं आई पीस कहा जाता है, और एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। जैसे आपने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा होगा, तो जो ये माइक्रोस्कोप की जो ट्यूब होती है, इसके ऊपर यहाँ पर जो लेंस होता है वो तो कौन सा होता है, ऑक्यूलर होता है जो वो। और यहाँ पर ये जो ट्यूब के यहाँ पर जो बेस के ऊपर तीन जो है वो लगे हुए होते हैं, एक, ये दो और तीन। तो ये अलग अलग जो है वो कौन से लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें नॉर्मली एक तो कैसा होता है 10x का होता है, एक 40 या जो है वो फिर 45x का होता है, और एक कौन सा होता है 100x। और इसमें भी वेरिएबल होता है, 5x के भी आते हैं, 10x के। नॉर्मली जो आप देखते हैं नॉर्मल माइक्रोस्कोप में 10x होता है, ये 5 भी होता है, 10 भी होता है, 15 भी होता है और 20 तक होता है जो, ठीक है। तो अब इसका जैसे अगर आप इसके अंदर देख रहे हैं तो इसका इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वाले में देख रहे हैं ये मूवेबल होता है, ये नीचे का आपने यूज किया हुआ है, हालांकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है माइक्रोस्कोप। तो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, मूवेबल होता है। ये वाले में देख रहे हैं तो ये मैग्निफिकेशन हो जाएगा, इसके साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर अपना सिंपल अगर देखें तो ऑकुलर का अगर क्या है 10x है, ठीक है, और दूसरा वाला जो है ऑब्जेक्टिव उसका जो है वो कौन सा है 40, सॉरी जो है वो आपका उसका हो गया 40x हो गया, इसका कितना हो गया 40x। तो ये दो, इसका हो गया ऑब्जेक्टिव का हो गया, ये किसका हो गया ऑकुलर का। तो मैग्निफिकेशन पावर कितनी हो जाएगी, ये 400 जो है वो हो जाएगी, जिसको हम x सिंबल से निकालते। तो ये एक आपको पता होना चाहिए। तो अलग अलग माइक्रोस्कोप की जो है वो मैग्निफिकेशन पावर जो है वो अलग अलग यहाँ पर होगी। तो ये एक चीज़ तो आपके यहाँ पर ये होगी। अब दूसरा पार्ट यहाँ पर देखें तो यहाँ तक तो बता दिया था मैंने, ठीक है, यहीं तक किया था ना। हाँ, अब आगे देखें तो ये एक बार ये रिवाइज हो गया आपका। दूसरा पार्ट इसके अंदर आपको पता होना चाहिए वो है रिजॉल्विंग पावर। माइक्रोस्कोपी जब आप पढ़ते हैं तो ये आता है इसके अंदर रिजॉल्विंग पावर, जिसको कहते हैं विभेदन क्षमता। इसको क्या कहते हैं, विभेदन क्षमता। तो ये माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है, तो ये है एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू रिजॉल्व और डिफरेंशिएट, रिजॉल्व और डिफरेंशिएट टू क्लोज ऑब्जेक्ट एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। यानी दो क्लोज में जो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या करके दो सेपरेट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या करना, सेपरेट करना, या उसको विभेदित करने की जो क्षमता होती है उसको, वो उसका क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर। तो दो क्लोजली एसोसिएटेड कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको सेपरेट फॉर्म के अंदर दिखाना, तो वो कितना सेपरेट करके दिखाता है। जैसे कोई दो सेल है तो बहुत पास पास में है जिसको आप नेकेड आई से, तो इसको बहुत सेपरेट करके वो कितना दिखा पाता है, वो इसका क्या हो जाता है, रिजॉल्विंग पावर होता है। ये रिजॉल्विंग पावर जो होता है माइक्रोस्कोप का भी होता है, टेलीस्कोप भी होता है, उसका अलग अलग रिजॉल्विंग पावर होता है। तो जैसे माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होता है इसको एबे इक्वेशन से जो किससे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको कैलकुलेटेड बाय एबेज इक्वेशन,
तो एबे की समीकरण से जो है वो इसको क्या किया जाता है, इसकी गणना की जाती है। तो ये एबे के समीकरण से इसकी क्या की जाती है, गणना की जाती है, कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है एल एम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.61 लेमड़ा अपॉन एन ए। ये इसका क्या होता है, इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन से आप इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं जो है। ठीक है, अब यहां पर ये लेमड़ा जो होता है, ठीक है, तो ये लेमड़ा तो जो होता है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ये क्या हो जाती है, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की, जो आप प्रकाश यूज कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, उस प्रकाश की क्या होती, तरंग, तरंग दैर्घ्य होती है। तो ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को जो है वो होती है। और एन ए जो होता है ये आपका जो है वो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो जाएगी आपका न्यूमेरिकल अपर्चर होता है जो, ठीक है, जिसको संख्यात्मक द्वारक कहते हैं। जो इसको क्या कहा जाता है, संख्यात्मक द्वारक कहते हैं। तो अब ये यहां पे समझना है कि ये संख्यात्मक द्वारक क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर माइक्रोस्कोप का। तो ये स्प्रेड ऑफ लाइट है। ये न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, स्प्रेड ऑफ लाइट बिटवीन कंडेंसर एंड आपका जो स्पेसिमेन है उसके बीच में कितना लाइट का स्प्रेड होता है, वो किसके फॉर्म में दिखाया जाता है, न्यूमेरिकल अपर्चर जो। तो ये किसके बीच में है, स्प्रेड ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का क्या हो गया, फैलाव, बिटवीन कंडेंसर एंड स्पेसिमेन जो आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर देखने के लिए जो। तो जैसे आप माइक्रोस्कोप देखेंगे तो इसके अंदर यहां पर जैसे अपन ने बताया था, तो यहाँ नीचे जो होता है, ये जैसे यहाँ तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पर नीचे जो होता है वो ये क्या होता है, स्टेज होता है। अभी एक फोटो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ क्या होता है, स्टेज होता है, जिसके ऊपर आप स्लाइड या स्पेसिमेन को क्या करते हैं, रखते हैं। और इसके नीचे एक आपने देखा होगा एक गोल स्ट्रक्चर और होता है जो, ठीक है, नीचे की तरफ लगा हुआ होता है। और वो ये पार्ट होता है, इसको कहते हैं कंडेंसर, जिसके अंदर एक आइरिस भी लगी हुई होती है, ठीक है, जिसको आप मूव करके आइरी के एक शटर के जैसा क्या होता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो वो एक पूरा क्या होता है, कंडेंसर होता है। और इसके नीचे फिर एक क्या लगा रहता है, आपका मिरर लगा रहता है। इसके नीचे क्या लगा रहता है, मिरर, जिसके अंदर एक फ्लैट सरफेस होती है, एक जो है वो इसके अंदर क्या होती है, कॉनकेव होती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, लाइट को फोकस कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो कंडेंसर और यहाँ जो स्पेसिमेन है, इसके बीच में जो लाइट का जो क्या है, स्प्रेड है, कितनी लाइट को कंडेंसर जो है वो स्प्रेड कर पा रहा है स्पेसिमेन के ऊपर, ठीक है, वो उसका क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर होता है जो है वो। तो ये उससे अगर आप डिवाइड करेंगे ये वेवलेंथ और 0.61 ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इसको, तो ये आपका क्या कैलकुलेट होता है, इसका रिजॉल्विंग पावर। इससे जो है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये डिपेंड स्प्रेड ऑफ लाइट बिटवीन कंडेंसर एंड स्पेसिमेन, यानी कि कंडेंसर संगणक, कंडेंसर को कहेंगे संगणक एवं प्रादर्श के मध्य प्रकाश का जो फैलाव है उसको हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल अपर्चर कहा जाता है। अब ये न्यूमेरिकल अपर्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड्स ऑन, ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन के हिसाब से, डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर डिपेंड करता है जो है, ठीक है। तो यहां पर लिख दें ऑब्जेक्टिव लेंस पर, हिंदी में लिख दें ऑब्जेक्टिव लेंस पर, ये हिंदी में ही मैंने लिखा, इसका ऑब्जेक्टिव लेंस पर निर्भर करता है। ये किसके ऊपर निर्भर है, ऑब्जेक्टिव लेंस पर निर्भर करेगा, किस कौन सा, न्यूमेरिकल अपर्चर। तो ये है क्या, स्प्रेड ऑफ लाइट बिटवीन कंडेंसर एंड स्पेसिमेन। तो इसके बीच में ये फैलाव होता है। इससे आप रिजॉल्विंग पावर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर वाला एक बार लिख दिए,
चलो एक बार लिख दो फटाफट जिनका बाकी है वो, फिर ताकि मैं आगे का और पार्ट बता रहा हूँ अब। ये दो पैरामीटर ध्यान रखने माइक्रोस्कोपी के ऊपर, ये एक तो इसका मैग्निफिकेशन पावर और रिजॉल्विंग पावर जो है। तो मैग्निफिकेशन तो कितना बड़ा करके दिखाता है, और रिजॉल्विंग पावर सिंपल है कि दो कोई क्लोज है चीजें बहुत ज्यादा है, तो उसको कितना सेपरेट करके माइक्रोस्कोप क्या करता है, दिखाता है सेपरेट करके क्लियर करके, वो उसका क्या हो गया, रिजॉल्विंग पावर हो गया। सिंपल याद रखने के लिए जो ऊपर वाला भी लिखना बाकी है, ये वाला लिख दो एक बार, ये बाकी है, ये वाला, ये आप लोग लिख दिया सभी ने। तो ये दोनों याद रखेंगे। अभी मैं रिजॉल्विंग पावर भी यहां पर लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये एबे की इक्वेशन है, एल एम इज इक्वल टू 0.61 लेमड़ा अपॉन एन ए। तो एन ए न्यूमेरिकल अपर्चर है जो, नहीं ये फॉर्मूला, इसमें कोई कैलकुलेशन आपके कुछ इसमें आती नहीं है, जो कोई ऐसा कैलकुलेशन या कोई निकालना ऐसा कुछ इसके अंदर कुछ नहीं आता। ये अपने को खाली पता होना चाहिए, क्योंकि अब जब माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है और इसका रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का क्या होता है जो है। तो अपने को एक इक्वेशन ध्यान रखनी है। किससे, हाँ ये एल एम लिखा हुआ है, हाँ एल एम इज इक्वल टू 0.61 लेमड़ा, ठीक है। और ये लिखा है एन ए, एन ए का मतलब लेमड़ा तो हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी, और एन ए जो होता है वो क्या हो गया, न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, जिसको संख्यात्मक द्वारक कहते हैं। तो ये लाइट का स्प्रेड बताता है न्यूमेरिकल अपर्चर, किसके बीच में, जो कंडेंसर है और जो ऊपर स्पेसिमेन है उसके बीच में लाइट का स्प्रेड कितना है। और ये जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ और शिफ्ट करें, डिपेंड्स ऑन लिखा है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ये आपका जो है वो आप इसको रिजॉल्विंग पावर को करेगा, एल एम से इसको शो करेंगे। हो गया। ये जो सारा लिखा है मैंने एन ए के बारे में लिखा है, किसके बारे में, न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, स्प्रेड ऑफ लाइट है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। हो गया। कर रहे हैं इसको आगे। अब देखना इसके अंदर अगला पार्ट, इसी के अंदर जो है वो रिजॉल्विंग पावर के अंदर जैसे अलग अलग आपके पास ऑप्टिकल क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जो है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रकाशिक उपकरण है।
इनका अलग अलग जो है वो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना जो है। तो ये मैं आरपी लिख देता हूँ, समझ जाओगे रिजॉल्विंग पावर जो है वो, या इसको आप हिंदी में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, विभेदन क्षमता। ये क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे जो है वो। और रिजॉल्विंग पावर इन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम के अंदर जो है वो, एंगस्ट्रॉम जो होता है उसके अंदर रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, ये आपको दोनों यहाँ साथ साथ लिख रहे हैं। तो जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो जो अलग अलग माइक्रोस्कोप होते हैं उसके बारे में जो, तो एक तो पहला तो हम यहाँ पर लिखे किसका, ह्यूमन आई का, यानी मानव जो नेत्र होता है, ये आपको पूछे तो इसका रिजॉल्विंग पावर कितना होता है, तो 0.2 mm होता है। कितना होता है, 0.2 mm। ठीक है, फिर हो गया आपका कौन सा आ जाएगा, लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जो होता है, इसका कितना होता है, तो ये हो जाता है 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। इसी तरीके से आपका अगर दिया हुआ हो SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इसका कितना होता है, तो इसका आप देखेंगे यहां पर 5 to 10 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा, 5 to 10 नैनोमीटर। ऐसे ही अगर आपका TEM दिया हुआ हो, कौन सा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कितना होगा, तो इसका होता है 0.5 नैनोमीटर। तो ऐसा ये पूछा जा सकता है, जैसे आपको लाइट माइक्रोस्कोप का जो है, ये लाइट का है, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा नीचे, 0.2 माइक्रोमीटर। तो इसके रिजॉल्विंग पावर कितना हुआ, विभेदन क्षमता कितनी होती, जैसे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की पूछ ले आपको, SEM की पूछ ले, TEM की पूछ ले, तो ये आप बता सकते हैं किसके अंदर, आपका माइक्रोमीटर में दे रखी है ये आपका जो है वो, और ये हो गया आपका नैनोमीटर के अंदर जो है वो, ये मिलीमीटर के अंदर, MM के अंदर जो है वो दे रखी है जो। अब इसी को आप कन्वर्ट करके दिखा हुआ है किसके अंदर जो है वो, एंगस्ट्रॉम के अंदर, तो कितनी हो जाएगी, तो जैसे ये हो जाएगी, ये हो गया 20 लाख एंगस्ट्रॉम जो है वो किसकी हो जाएगी, इसकी, इसको आपका जो है वो MM को कन्वर्ट किया किसके अंदर, एंगस्ट्रॉम के अंदर कन्वर्ट किया, तो ये इसकी होगी, इसकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। और ऐसे इसकी अगर आप देखेंगे तो 50 to 100 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, और ये 0.5 है, तो इसकी हो जाती है 5 एंगस्ट्रॉम जो है। तो ये आपका अलग अलग एंगस्ट्रॉम के अंदर और माइक्रोमीटर या नैनोमीटर के अंदर जो है वो रिजॉल्विंग पावर है जो। तो ये एक आप, अच्छा ये पूरा लिख रहा हूँ, हाँ चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे अभी आएगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, मैं सोचा आपको पता होगा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसको शॉर्ट के अंदर क्या कहते हैं, SEM। ऐसे ही होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो इसको कहा जाता है TEM। ठीक है, ये इसका है, ये इसका बता रखा, ये इसका बता रखा, ये इसका। तो ये याद रख लेना आपको कि ह्यूमन आई का कितना होता है, लाइट का कितना होता है, स्कैनिंग का क्या होता है, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या रहेगा जो। अगर इसी को रिजॉल्विंग पावर को ही आप एंगस्ट्रॉम के अंदर लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, कि ये एंगस्ट्रॉम में पूछे तो भी बता सकते हैं कि आपका जैसे लाइट माइक्रोस्कोप है, इसका माइक्रोमीटर में तो ये वैल्यू है, और एंगस्ट्रॉम में होगी तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो एक ये भी टेबल जो होती है वो माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर के हिसाब से जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगी जो। लिख दिया, शिफ्ट करो। अब देखो आगे एक और चीज आपको ध्यान रखना है, कुछ यूनिट जैसे अभी हमने ये एंगस्ट्रॉम माइक्रोमीटर के अंदर लिखा, तो बेसिक यूनिट ऑफ माइक्रोस्कोपी, बेसिक यूनिट्स ऑफ माइक्रोस्कोपी,
तो माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा उसका मेजरमेंट जो होता है, जैसे अपने लिखा ना यहाँ पे जो है वो माइक्रोमीटर के अंदर, नैनोमीटर के अंदर, तो वो एक यूनिट जो होती है, जैसे इसको हम मीटर के अंदर या बहुत ज़्यादा कोई सेंटीमीटर के अंदर नहीं देखे, क्योंकि फाइन या छोटा ऑब्जेक्ट होता है तो इसको माइक्रोमीटर, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम के अंदर, यूनिट के अंदर लिखा जाता है। तो ये आधारभूत इसकी इकाई जो होती है, आधारभूत इकाई माइक्रोस्कोप की, सूक्ष्मदर्शी की, ये किसकी है, सूक्ष्मदर्शी की। तो वो क्या क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए जो। तो जैसे एक मीटर है, इसका मतलब जो है वो कितना हो जाएगा, मिलीमीटर कितना हो जाएगा, हम्म, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। एक मिलीमीटर आपका हो तो क्या हो जाता है, 1 मीटर लिखा हो या कैपिटल है, तो कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर 1000 क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर जो है। ये आता है क्वेश्चन जो किसके कौन कितने कितने के बराबर होता है जो। और एक माइक्रोमीटर होगा तो कितना हो जाएगा, 1 mm, तो ये हो गया, एक माइक्रोमीटर का कितना हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा, नैनोमीटर। एन का मतलब समझ जाओगे, नैनो, माइक्रो और मिली, ठीक है। अब एक नैनोमीटर होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये होता है कितना, 10 क्या हो जाता है, अंगस्ट्रोंग होता है। और एक अंगस्ट्रोंग की अगर आप बात करें यहाँ पर जो, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा इसके अंदर, तो ये 10 टू दी पावर 10 - 10 मीटर होता है। ये कितना होता है, 10 टू दी पावर -10 मीटर हो जाएगा जो। ये आप इसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, 1 mm है तो इसको कितना लिख सकते हैं जो, अगर मीटर के अंदर लिखे तो 10 टू दी पावर -6, और ये कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -9, ठीक है। तो ये इसमें भी आप अंगस्ट्रॉम के अंदर भी जो है वो लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, एक नैनोमीटर बराबर, एक अंगस्ट्रॉम बराबर कितना, एक मिलीमीटर के बराबर कितना होता है। तो ये जब माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर, रिजोल्विंग पावर, और ये जब निकालते हैं हम रिजोल्विंग पावर, और कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी साइज निकालते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये यूनिट यूज में ली जाती है। मिलीमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, नैनोमीटर हो गया, या अंगस्ट्रॉम के अंदर। तो कौन किसके इक्वल है ये एक बार ये लिख दो। ये जैसे अपन ने बताया था, ये कितना लिखा जा सकता है, 10 टू दी पावर -6 मीटर। ये कितना हो जाएगा, 3 3 3 9, 10 की घात क्या हो जाएगा, -9, और ये 10 टू दी पावर -10 हो गया, अंगस्ट्रोम के बराबर। तो ये एक आपको ध्यान रखनी है बेसिक यूनिट। और रिजॉल्विंग पावर ध्यान रखना। अब हम ये तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए माइक्रोस्कोपी के आपके, ठीक है। मैग्निफिकेशन पावर क्या हो गया, रिजॉल्विंग पावर क्या हो गया, ये आपने देख लिया। यहाँ पर माइक्रोस्कोपी क्या होती है, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी किसको कहा जाता है, माइक्रोस्कोपी टर्म किसने दिया, ये हो गया। अब आगे चलेंगे इसके अंदर, जैसे आपका 4 तरह के माइक्रोस्कोप दिया, वो एक लाइट माइक्रोस्कोप है, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, एसीएम है और टीएम है। तो चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ के अंदर अपने को देखना है जो। हो गया ये भी। अब याद यहाँ लिखेंगे कौन सा आपका, लाइट माइक्रोस्कोप, और इसको आप बोलेंगे कौन सा, प्रकाश सूक्ष्म दर्शी। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो आप रूटीन के अंदर लेबोरेटरी में लगभग आपने सभी ने इसको जो है वो क्या किया होगा, काम में लिया होगा। तो सबसे पहले इसको असेंबल्ड किसने किया, इस माइक्रोस्कोप को, यूं या यूं कह सकते हैं इसकी डिस्कवरी किसने की, असेंबल्ड बाय
जेंसन एंड जे जेंसन, SSEN है जो। तो जेंसन जो है, इन्होंने इस लाइट माइक्रोस्कोप, सिंपल याद रखना है, जेंसन ने लाइट माइक्रोस्कोप को क्या किया था, असेंबल्ड किया था, फर्स्ट टाइम इसको कहा जाता। इसको आल्सो कॉल्ड ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, हिंदी में लिख सकते हैं इसे, किस माइक्रोस्कोप से के नाम से जाना जाता है, ब्राइट फील्ड जो होता है माइक्रोस्कोप के नाम से भी जाना जाता है जो। इसके अंदर इसका कारण क्या है, फॉर्म इमेज व्हेन लाइट transmitted सही लिखा था ना मैंने, लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेसिमेन, यानी जब लाइट जो होती है वो कहाँ से ट्रांसमिट होती है, स्पेसिमेन से, तब इसकी माइक्रोस्कोप के अंदर इमेज जो है वो जनरेट होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ये कितना गुना जो होता है, मैग्नीफाई इमेज अप टू, कितना गुना मैग्नीफाई करता है, 1000 गुना, 1000 गुना आवर्धित करता है ये। इसका आवर्धन कितना होता है, मतलब कोई भी इमेज होगी तो 1000, लगभग 1000 गुना ये आवर्धित करके क्या कर सकता है, मैक्सिमम दिखा सकता है जो। ठीक है, तो ये इसके आवर्धन जो है वो क्षमता हो गई जो। अब इसके अंदर ये नॉर्मली जो होता है वो कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ये क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं जो। एक तो होता है सिंपल कहा जाता है जिसको, सिंपल माइक्रोस्कोप या सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, और एक कौन सा होता है, कंपाउंड होता है। तो दोनों के अंदर ये सरल सूक्ष्मदर्शी है जिसको कई बार हम डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ये कौन सा हो गया, सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसको छोटा जो डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब जो है वो कौन सा हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो जाए। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो इसके अंदर सिंगल बाई कॉन्वेक्स, इसके अंदर जो है वो एक ही जो है वो क्या होता है, उभयावतल जो है वो क्या होता है, इसके अंदर लेंस होता है। तो एकल उभयावतल लेंस हो जब, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ये आपने लाइट माइक्रोस्कोप देखा होगा जिसके अंदर ये एक सिंपल, जिसको डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, जिसमें इस तरीके से आगे क्या लगी हुई होती है, ये स्टेज होती है, और इसके अंदर एक सिंगल यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा लेबोरेटरी में काम में लेते हैं, यहाँ पर इसकी एडजस्टिंग होती है। तो एक ही जो है वो इसके अंदर क्या होता है, बाइकॉन्वेक्स लेंस वाला होता है। तो ये सिंपल जो है वो क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप होता है। यहाँ नीचे जो है वो क्या होता है, मिरर होता है। और जब इसके अंदर 2 लेंस हो, एक तो कौन सा होता है, ओक्यूलर, और दूसरा कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये 2 तरह के हो तो इसको हम कौन सा बोलते हैं, कंपाउंड बोला जाए। यानी इसमें जो मैग्निफिकेशन होता है वो 2 लेंस है, इसमें क्या होता है, सिंगल लेंस से ही होता है जो। तो इसके अंदर 2 लेंस होते हैं, एक तो कौन सा हो गया, ओक्यूलर एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो है वो इसके अंदर होते हैं। 2 तरह के लेंसेज इसके अंदर होते हैं जो। तो एक तो यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड होता है इसके अंदर तो क्या होगा, यहाँ पर ये होता ही है जो है वो कौन सा हो गया, ओकुलर, और नीचे जो अभी मैंने बताया था अलग अलग क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। तो इस तरीके से जब बना होता है तो इसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो
एक बार इसका फोटो भी देख लें ताकि आप लोग पता भी लग जाएगा ये दोनों तरह के माइक्रोस्कोप जो है। ये जैसे आपने देखा हुआ है इस तरह का माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। ये तो इसमें यहाँ पर क्या हो गया, ये सिंगल जो है वो क्या होता है, लेंस यहाँ पर होता है ये वाला। ये वाला सिंगल क्या होता है, लेंस होता है। ये फोल्डेड इसकी क्या होगी, आर्म होती है। यहाँ पर ये एडजस्टेबल क्या होता है, स्क्रू होता है जिससे आप इसको ऊंचा नीचा कर सकते हैं। ये कौन सा भाग हो गया आपका, स्टेज का, जिसके ऊपर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड को प्रिपेयर करके यहाँ पर रख सकते हैं। नीचे जो होता है वो ये क्या होता है, मिरर होता है जो है वो, ठीक है। तो ये इसको सिंपल जो है वो डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ये भी लाइट माइक्रोस्कोप है क्योंकि लाइट में काम करता है जो, ठीक है। तो ये लाइट सोर्स जो होता है वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। जैसे आजकल आपको यहाँ पर देखेंगे तो आर्टिफिशियल लाइट सोर्स भी आते हैं जो लाइट से चलते हैं, ये माइक्रोस्कोप जो होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक टंगस्टन का क्या होता है, बल्ब होता है, जहाँ से लाइट क्या होती है, निकलती है। और एक ये उसमें फिर मिरर नहीं होगा, डायरेक्ट जो है वो लाइट जो है वो फोकस होती है। इसके अंदर जो आप नेचुरल लाइट लेंगे तो इसमें क्या होता है, मिरर होता है जो। तो ये तो होता है कौन सा, सिंपल कौन सा हो गया, लाइट माइक्रोस्कोप, सभी ने लिया हुआ है लेबोरेटरी के अंदर काम में। और जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है कौन सा हो जाएगा, तो ये आपने देखे हुए ही है। ये अलग अलग, जैसे अब ये यहाँ पर क्या होता है, ये इसमें आर्टिफिशियल लाइट सोर्स है। यहाँ पर क्या होता है, ये लाइट दो तरह के, जैसे एक तो ये सिंपल होता ही है, इसको भी आप समझ ले क्योंकि यही आपका लाइट माइक्रोस्कोप है जो नॉर्मली जो आप लेबोरेटरी के अंदर काम में लेते हैं। तो इसके अंदर हाँ, तो ये आपका इसका माइक्रोस्कोप का बेस हो गया जिससे ये टेबल पे आप होल्ड करते हैं। ये इसके अंदर क्या है, मिरर होता है। तो नॉर्मली यहाँ पर तो ये इससे अटैच बता रखा है क्योंकि लाइट सोर्स वाला है। और नहीं तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये मिरर क्या रहता है, इससे अटैच रहता है जो, ठीक है। और ये जो होता है वो मैंने बताया था, नीचे क्या होता है, कंडेंसर होता है। इसके ऊपर भी आपने देखी होगी कि यहाँ पे एक नॉब होती है ऐसे, जिससे एक आइरिस होती है इसके अंदर, ऐसे खुलती है जैसे लेंस आपका कैमरे का शटर खुलता है ना, वैसे ही ये एक आइरिस से आप जैसे करेंगे पूरा खुलेगा बंद होगा इस तरीके से, इसके नीचे जो वो। और ये इसके अंदर क्या होता है, स्टेज होता है जिसके ऊपर आप क्या करते हैं, स्लाइड जो होता है वो प्रिपेयर करके रखते हैं इसके अंदर, जिसको देखना है। और ये जो पूरी नॉब जो रिजॉल्विंग नोज पीस होता है, ये पूरा ये रिवॉल्विंग जो घूमता है ऐसे, और इसके अंदर तीन जो है वो क्या होते हैं, लेंस होते हैं। और इन लेंस को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। जैसे एक 10 का होगा, एक 40 का होगा, और ये कौन सा होगा, 100x का होता है जो। तो ये तीन होते हैं। और यहाँ पर दो ये एडजस्टेबल क्या होती है, नॉब होती है जो। तो इसके अंदर एक कोर्स होती है और एक कौन सी होती है, फाइन होती है। जैसे एक बड़ा आपको चेंज करना है ऊंचा नीचा, तो इसके लिए कौन सा होता है, कोर्स। अब जब आप 40x और 10x के ऊपर जाते हैं जहाँ पे फाइन आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट, तो इसके लिए फिर कौन सा होता है, फाइन एडजस्टमेंट की ये नोब जो है वो होती है। तो इससे फिर आप इस पूरी ट्यूब को, बॉडी की ये जो ट्यूब है उसको क्या कर सकते हैं, आपका जो स्पेसिमेन रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। और ऊपर जो होता है ये, यहाँ पर ये एक लेंस रखा हुआ होता है ये वाला, और इसको हम जो है वो कहते हैं आई पीस। इसको क्या कहते हैं, आई पीस, या इसको आप दूसरे क्या कहा जाता है, ऑकुलर कहा जाता है, ठीक है। ये होता है। तो अब इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आप स्लाइड आपकी जो होगी इसमें, एक तो जो भी आप स्पेसिमेन लेंगे उसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टैंड करना पड़ेगा। इसको क्या होता है कि एक अप्रोप्रिएट जो भी आप प्लांट मटेरियल को कोई देख रहे हैं या एनिमल मटेरियल, तो उसका हर एक का अपना एक प्रॉपर क्या होता है, स्टैंडिंग का प्रोसेस होता है। उस स्टैंडर्ड स्टैंडिंग के प्रोसेस को फॉलो करके आप इसकी क्या करेंगे, स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। और इस स्लाइड को फिर जो है वो, जिसके ऊपर आपने स्टैंड कर दिया, स्टैंड करने के बाद उसको ग्लिसरीन के अंदर या डीपीएक्स जो माउंटेंट होता है उसके अंदर उसको माउंट करके फिर इसको क्या करना है,
माइक्रोस्कोप विथ कवर स्लिप जो है वो देखना। तो कवर स्लिप भी आपने देखी होगी, आपने जैसे स्लाइड है, ये स्लाइड के ऊपर आपने अपना मटेरियल स्टैंड करके जो है वो क्या कर दिया, रख दिया। फिर हम क्या करते हैं, एक ड्रॉप जो होता है वो इसके ऊपर क्या कर देते हैं, ग्लिसरीन रख देते हैं, और फिर इसके ऊपर क्या होता है, कवर स्लिप होती है जो। तो टेम्परेरी प्रिपरेशन भी होता है, परमानेंट प्रिपरेशन भी होता है, वो स्लाइड प्रिपरेशन का अलग एस्पेक्ट है पूरा जो है वो अभी इसमें क्लब नहीं करना है। तो ये आपने कौन सा स्टैंड काम में लेंगे वो सब स्टैंडिंग के अंदर आएगा जो, ठीक है, अलग अलग मटेरियल होते हैं तो अलग अलग स्टैंड। तो ये करके फिर आप इसको यहाँ पर रख करके इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्योंकि डायग्राम बनाऊंगा नहीं, मैंने ये आपको एक माइक्रोस्कोप दिखा दिया यहाँ पर कि लाइट माइक्रोस्कोप किस तरीके का होता है जो, ठीक है। अब आजकल जो है वो क्या हो गया, अब इसमें भी देखो ये जो हो गया, अभी हमने देखा था ये क्या कौन सा है, मोनो कंपाउंड है, लेकिन ये मोनो नोकुलर है जो, ये कैसा हो जाएगा, जो मोनोनोकुलर है। और ये बाइनोकुलर हो जाएगा, ये कौन सा होता है, दो है। इसमें क्या होता है, दो आई पीस होते हैं, तो ये बाइनोकुलर हो जाता है। तो इसमें दो होते हैं, और इनमें जो होता है वो क्या होता है कि ये लाइट सोर्स, जैसे वो वाले में अपन ने देखा था नॉर्मली क्या होता है, लाइट सनलाइट के अंदर जो वो नेचुरल लाइट में क्या होता है, ये ऑपरेट होता है जो। और ये जो है वो क्या होता है कि इसके अंदर आर्टिफिशियल लाइट होती है, जैसे ये रहा, ये जो आप लेबोरेटरी में काम में लेते हैं ऐसा ही लेते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल पिक्चर है। तो ये नीचे क्या है, मिरर है, और ये नीचे आपका कंडेंसर हो गया, ये स्टेज हो गया, और ये तीनों जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस हो गए, और ये ऊपर जो है वो ओकुलर हो गया जो। प्राइस प्राइस भी आ गई इसमें, 3,000 रुपये का है, ठीक है। अब ये जो होता है इसके अंदर क्या होता है, ये इल्यूमिनेशन जो होता है वो कैसा होता है, आर्टिफिशियल होता है। तो ये यहाँ भी ये लाइट को ब्राइट करने की एडजस्टमेंट भी होती है, और ये माइक्रोस्कोप जो है वो किससे कनेक्टेड लेता है, लाइट से कनेक्ट रहता है जो। तो आप लाइट ऑन कर दी, फिर जितनी भी आपको लाइट ब्राइटनेस करनी उतनी, तो यहाँ से लाइट फिर डायरेक्ट कहाँ पर आती, कंडेंसर, ये बाकी सब जो होता है वो क्या हो गया, सेम ही है। यहाँ पर ये बाइनोकुलर है, ये सारी यहाँ से आप ऊपर क्या कर सकते हैं, कैमरा भी जो है वो क्या कर सकते हैं, अटैच लेकर के आप पिक्चर भी ले सकते हैं। तो ये और इसका क्या है, रिफाइंड फॉर्म है जो, एडवांस वर्जन हो गया जो है वो है, लाइट माइक्रोस्कोप ही है, लेकिन क्या हो गया, ये एडवांस हो गया, बाइनोकुलर है। ये देखो इसमें भी ये वहाँ पर फाइन और कोर्स दोनों एडजस्टमेंट क्या अलग अलग दे रखी थी, इसमें दोनों क्या है, साथ ही है। ये ऊपर वाला आप घुमाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, कोर्स एडजस्टमेंट, ये वाला घुमाएंगे तो कौन सा हो जाता है, फाइन एडजस्टमेंट जो है वो हो जाता है। बाकी लगभग सारी चीज़ें क्या है, सेम ही होती है। तो ये इस तरीके के अलग अलग कंपनी जो होती है वो अपने अलग अलग पर्पज से इसको अलग अलग तरीके से तैयार करती है। तो ये सारा आपका लाइट माइक्रोस्कोप ये हो गए, सभी के अंदर ये लगभग लगभग सेम ही, ये बेसिक यही होता है जो, ठीक है। तो वापस चलें, इसके अंदर हो गया, ये तो समझ में आ गया क्योंकि ये आपने देखा हुआ है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार ये वाला पार्ट लिख दें। तो सिंपल और कंपाउंड के अंदर हो गया है, इमेज को 1,000 टाइम जो होता है वो ये मैग्नीफाई करके देख सकता है, क्योंकि अगर आप 10 ऊपर लगाएंगे और एक मैक्सिमम कौन सा हो गया 100x लगाया तो कितना हो जाएगा, 1,000 गुना तक ये क्या करता है, मैग्नीफाई करके देता है। असेंबल किसने किया, यानी इसको सबसे पहले किसने बनाया, तो ये जेंसन एंड जेंसन, याद रखना है, कौन रखेंगे, जेंसन एंड जेंसन। और इसको क्या कहा जाता है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। तो इसको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं जो, ब्राइट फील्ड सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। और दो तरह का हो गया, एक सिंपल हो गया सरल, और दूसरा क्या हो गया, कंपाउंड। तो इसमें एक ही सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें दो हो गया, ओकुलर और कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब तो इसके अंदर शॉर्ट के अंदर अपन लिख देते हैं कि इसके अंदर ऑप्टिकल पार्ट कौन कौन से होंगे जो, ठीक है। तो ऑप्टिकल पार्ट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, तो अभी आपने देख ही लिए जो है वो ऑप्टिकल पार्ट के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऊपर कौन सा हो गया, ऑकुलर। इसके अलावा एक कंडेंसर होता है, और एक नीचे क्या होता है, मिरर। ये चार जो है वो कौन से हो गए, इसके अंदर ऑप्टिकल पार्ट होते हैं। एडजस्टमेंट, फाइन, कोर्स एडजस्टमेंट, इसमें कोई प्रश्न आता नहीं है, वो आपको पता है, घुमा करके इसको एडजस्ट करने की नॉब होती है। तो अपने को ये ऑप्टिकल जो इस पार्ट है इसके अंदर वो एक बार लिख देते हैं। इसके अंदर लाइट माइक्रोस्कोप में इतना ही ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसमें लाइट के अंदर इमेज जो है वो बनती है, लाइट जब ट्रांसमिट होती है स्पेसिमेन से तो इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसको ब्राइट फील्ड या लाइट माइक्रोस्कोप इसको कहा जाता है, क्योंकि आपका जो स्लाइड रखी है उसके अंदर स्पेसिमेन, उसमें से नीचे से लाइट क्या होती है, पास होती है। वो लाइट फिर
आपका ऑब्जेक्ट या जो स्पेसिमेन से पास होकर के फिर कौन से ऑब्जेक्टिव लेंस में, और ऑब्जेक्टिव से फिर ऊपर कौन सा हो गया, ओकुलर या आई पीस के अंदर ट्रांसमिट होती थी। इस तरीके से इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको कहा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप। हो गया। बाइकॉन्वेंस को एकल उभयावतल लेंस कहते हैं, और ये तो आप ऐसे ही लिख देना, ओकुलर और ऑब्जेक्टिव। बढ़ाएं आगे। अब देखो लाइट जो माइक्रोस्कोप है, उस लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ऑप्टिकल पार्ट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के प्रकाशिक भाग कौन कौन से हो जाएंगे? प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के प्रकाशिक भाग कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक तो अपन ने देखा कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंसेज। इसके अंदर कौन से हो जाएंगे? ऑब्जेक्टिव लेंसेज होंगे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो अपन ने देख लिया कितने तरह के होंगे, कितने तरह के होंगे? तीन तरह के। जो तो एक तो होता है लो पावर होता है, कितना होता है? लो पावर, कम पावर वाला होता है या कम आवर्धन क्षमता वाला होता है, और वो लो पावर वाला जो होता है वो कौन सा होता है? 10x। कौन सा होता है? 10x। और एक होता है इसके अंदर कौन सा होता है? हाई पावर होता है। कौन सा होता है? हाई पावर विथ, हाई पावर विद ड्राई ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो ये कौन सा होता है आपका? तो ड्राई होता है, ठीक है, और पावर क्या होती है इसकी? हाई। और ये होता है 40x होता है, या फिर कौन सा होता है? कहीं कहीं ये 45x भी होता है। जो तो ये सेकंड होता है। और तीसरा जो इसके अंदर होता है वो कौन सा होता है? हाई पावर होता है विद इमर्शन ऑयल, जिसके अंदर एक ऑयल यूज किया जाता है। जब आप इसको यूज करते हैं ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस, तब क्या करते हैं कि स्लाइड रख दी आपने और कवर स्लिप ऊपर रख दी आपने स्लाइड के ऊपर, स्पेसिमेन आपका माउंट करके, तो फिर कवर स्लिप के ऊपर एक ड्रॉप जो होता है वो किसकी रखते हैं? इमर्सन ऑयल होता है। तो ये इमर्सन ऑयल जो होता है वो बेसिकली सीडार वुड ऑयल होता है। ये क्या होता है? एक जिम्नोस्पर्म होता है, उससे मिलता है सीडार वुड ऑयल होता है जो है। तो ये सीडार वुड ऑयल की एक ड्रॉप इसके अंदर जो है वो क्या करते हैं? रख देते हैं इसके अंदर कवर स्लिप के ऊपर। क्योंकि जब आप इस पावर के ऊपर देखते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव होता है और स्पेसिमेन के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाती है, बहुत पास में आ जाता है जो। और उस कंडीशन में फिर लाइट जो होती है वो क्या हो जाती है आपका, जो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो तो लाइट को जो है वो क्या करने के अंदर प्रॉपर जो होता है वो अलाइनमेंट के अंदर लाने के लिए बीच में क्या होता है? इमर्सन ऑयल की क्या करते हैं? ड्रॉप जो वो रखा जाता है। तो ये इसको हाई पावर विद इमर्सन ऑयल, और ये नॉर्मली होता है कितना? ये 100x। तो तीन तरह के ये जो है वो कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस होता है किसके अंदर? लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो। और दूसरा जो यहां पर होगा, और वो होता है इसके अंदर कौन सा हो जाएगा आपका? ओकुलर लेंस। तो ओक्यूलर लेंस जो होता है ये नॉर्मली यहां पर कितने का होता है? तो एक बार टाइप की जगह पे लिख दें अपन,
तो ये नॉर्मली 5x का भी होता है, 10x, या फिर जो है वो 15x, या फिर क्या होता है 20x तक होता है। जो ये अलग अलग होता है, इसके ऊपर ये रिमूवेबल होता है, आपने देखा होगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं, ऊंचा कर देंगे तो ये लेंस पूरा क्या हो जाता है, बाहर निकल। नॉर्मली जो होता है वो काम में आता है, वो कौन सा होता है, 10x भी होता है जो। तो ये काम में लिया जाता है। अगर ये ओकुलर लेंस जो होता है, दो कंडीशन होती है इसके अंदर। दो दो क्या आपका पहले लिख दे सिंगल, तो सिंगल जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ओक्यूलर लेंस हो तो कौन सा कहलाएगा, ये माइक्रोस्कोप कौन सा कहलाएगा, इसी लाइट माइक्रोस्कोप को कौन सा कहेंगे, मोनोकुलर कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, मोनोकुलर। जो वो सिंगल है, मोनो का मतलब क्या हो गया, एक ही हो। जो जैसे ये ऊपर क्या हो, यहाँ पर एक ही आई पीस हो, तो क्या होता है मोनोकुलर। और अगर आपका जो है वो क्या हो, दो ओकुलर लेंस हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइनोकुलर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप कहते हैं। जो अभी अपन ने देखा था, जिसके अंदर ये इस तरीके से क्या लगे हुए थे, दो होता है, जिसमें आप दोनों आंख से एक साथ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसमें क्या होता है, एक ही होता है। तो ये मोनोकुलर होता है, और ये कौन सा होता है, बाइनोकुलर। अभी एक जो स्टैंडर्ड दिखाया था जिसमें मोनोनोकुलर था, और लाइट वाला जो मैंने बताया था जिसमें क्या थे, दो थे, तो वो कौन सा हो जाता है, बाइनोकुलर हो जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ तक लिख दो, फिर मैं आगे क्या क्लास रहती है मेरे, तो 9 बज गई है। तो कल और इसके अंदर 2 पॉइंट 2-3 पॉइंट और लिख करके फिर दूसरा फेस कंट्रास्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे।